एक आदमी घबरा गया जब उसने देखा कि दीवार में एक सिलाई वाली सुई घुसी हुई है। उसकी ओसीडी ऐसी थी कि उसने पूरी जान लगा दी और रोते धोते उस सुई को खींच ही लिया। लेकिन जैसे ही सुई बाहर निकली, बिल्डिंग से अचानक हवा निकलने लगी, जैसे पूरा फ्लैट किसी रबड़ की चीज से बना हो। दबाव महसूस करते हुए विशाल ने तुरंत वो सुई उठाई और संकेत दिया कि अब ये राहुल को दे देनी चाहिए। राहुल ने घबरा कर मना कर दिया, लेकिन तभी वहाँ अंकल वर्मा आ गए और इनकी हरकतें देख ली। दोनों की हालत इतनी खराब हो गई कि डर के मारे डायपर भी गीले हो गए। वो एक दूसरे पर टालने ही वाले थे कि अचानक सुई का नुकीला सिरा वर्मा अंकल की हथेली की तरफ मुड़ गया। उन्हें जैसे झटका लगा और उन्होंने तुरंत अपने हाथ से सुई खींच ली। अब डर के मारे दोनों एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। 2.5 साल लगे, तब जाकर वर्मा अंकल का गुस्सा ठंडा हुआ। तब तक विशाल ने जमीन पर पड़ी सुई उठाई ताकि कोई सबूत न बचे। अभी वो थोड़ा राहत महसूस ही कर रहा था कि अगले ही पल फिर से खतरा मंडराने लगा। अच्छा ये हुआ कि उस वक्त वही सुई उसके पास थी, वरना कुछ भी हो सकता था। इस बीच वर्मा अंकल कहीं से एक एयर पंप लेकर आ गए और खुद को फुलाने लगे, कहते हुए कि अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे दोनों ने सोचा कि अब कार से भाग चलें, लेकिन तभी कार में टायर प्रेशर अलार्म बजने लगा। देखते ही देखते वही हुआ, वो फिर से आ गया, वही सुई। जैसे ही सुई गाड़ी में चुभी, पूरा वाहन कबाड़ में तब्दील हो गया। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी राहुल को एक आइडिया आया, सुई को एक गुब्बारे से बांध दिया। उम्मीद थी कि गुब्बारा उसे उड़ाकर कहीं दूर ले जाएगा, पर ज्यादा देर नहीं हुई थी कि गुब्बारा फट गया। सुई जमीन में ऐसे ढंसी जैसे कोई जादुई खंभा। अब दूसरों को बचाने के लिए विशाल ने फिर सुई निकाली, लेकिन वो भूल गए कि जहाँ से सुई निकलती है वहाँ से हवा निकलनी शुरू हो जाती है। अगले ही पल शहर की ऊंची ऊंची इमारतें एक एक कर गिरने लगी और इसी चक्कर में दोनों दोस्तों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी।